आशुतोष, आपकी कोई राय है इस पर? आशुतोष, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के अपमान से ये नॉन इशू है या कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए, अगर नुकसान नहीं हो रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संघ परिवार का शीर्ष नेतृत्व चुप क्यों होता? कायदे से योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होना चाहिए, मजबूती के साथ। मैं कौन शंकराचार्य, क्या है इनका? इनको कौन मानता शंकराचार्य? ये कहने की हिम्मत ना तो संघ परिवार के शीर्ष नेतृत्व में ना बीजेपी के नेतृत्व में। योगी जी ने तो कह दिया कालनेमी। हाँ, बट योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अकेला छोड़ दिया ना। टीवी चैनल्स पर कोई बीजेपी का प्रवक्ता आके योगी आदित्यनाथ को डिफेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब उनको इस बात का एहसास है कि इस घटनाक्रम से उनको नुकसान होगा। वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो संघ परिवार के अनुशासन परंपरा से नहीं निकले हैं, इसलिए करेंगे वही जो उनको पसंद आएगा, भले ही उनका नुकसान हो जाए। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उसको भी समझने की जरूरत है कि मैं भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रार्थना करता हूं। एक तरफ उन्हीं की सरकार कह रही कि आप कौन सर्टिफिकेट दो कि तुम शंकराचार्य हो, और दूसरा उप मुख्यमंत्री कह रहा भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ये क्यों है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी के अंदर भी सत्ता संघर्ष है। लेकिन आशुतोष, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के मुद्दे पर बताइए फायदा किसे होगा? राहुल गांधी को अभी मुक्तेश्वरानंद जी हिंदू मानते ही नहीं है, हिंदू धर्म से बाहर कर चुके। अखिलेश जी उन पर लाठी चलवा चुके, वो खुद कह चुके कि इन्होंने इनकी सरकार मैंने हटवा दी उत्तर प्रदेश से। फायदा किसे होगा अगर बीजेपी को नुकसान होगा तो? नहीं, मैं फायदे के नुकसान की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ये सनातन के अंदर का संघर्ष है, निपट लेने दीजिए उनको आपस में। भाई जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातन का अलंबरदार कहती है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। जबकि द्वारिका पीठ के स्वामी निश्चलानंद तो पूरी तरीके से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं। सॉरी, गोवर्धन पीठ के, द्वारिका पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती जो हैं वो पूरी तरीके से इनके साथ हैं, गुरु भाई हैं। तो और इन्हीं शंकराचार्यों ने जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसका विरोध किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में चुनाव हार जाएगी, लेकिन सनातन जो अपने आप को मानते थे वो किसका कितना सम्मान करते हैं, वो दरअसल अपने तरीके के सनातन चाहते हैं। जैसा मैं चाहूं वैसा सनातन हो। ये शंकराचार्य कौन होते हैं हमें बताने वाले? ये जो ज्योतिर्लिंग के तमाम लोग ये कौन है तो बताने वाले? हम बताएंगे। जो विश्व हिंदू परिषद बताएगा वो सनातन होगा, बाकी लोग कोई सनातन नहीं। ये बात लोगों के दिमाग में समझ में आती है। अच्छा, वो क्या विनोद जी कुछ कह रहे हैं? विनोद जी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं आशुतोष की बात से इस बात देखिए, सनातन में शंकराचार्य सुप्रीम है, सर्वोच्च है। ये सनातन शंकर परंपरा ने स्थापित किया है। कथावाचकों की बात हमारे जैसे राकेश जी ने कही, कथावाचक आधुनिक युग का एक उत्पाद है। जो 5 स्टार कथावाचक हैं, जो जिनकी लंबी लंबी फीसें हैं और जो वो हैं, कथावाचकों की स्थिति वही है जो ट्रेड यूनियन आंदोलन की होती थी कि महेंद्र सिंह टिकैत किसान यूनियन में लाखों की भीड़ इकट्ठा करते थे, लेकिन जब वोट पड़ता था तो वो वोट चला जाता था चौधरी चरण सिंह की पार्टी अजीत सिंह को। कानपुर में बड़े बड़े ट्रेड यूनियन लीडर आते थे लाल झंडा लेकर के, और बड़ा भीड़ इकट्ठा होती थी, और उसके बाद वोट पड़ता था तो बीजेपी या कांग्रेस जीत जाती थी। तो कथा सुनने तो लोग आएंगे क्योंकि रस आता है, उसमें कीर्तन होता है, भजन होता है, भक्ति भाव है, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे तो उनका, हाँ बोलिए आशुतोष, क्या कह रहे हैं? वो एक उनका पॉलिटिकल बिहेवियर होगा। आशुतोष, देखिए, धर्म के को लेके आप मोटी रकम लेके आप भगवान राम के बारे में किस्सा सुनाएंगे या भगवान कृष्ण के बारे में किस्सा सुनाएंगे? अरे ये तो मुफ्त की बात है भाई। हम बचपन में हमारे यहाँ जो रामचरितमानस की जो पढ़ा सुनाने आते थे, सत्यनारायण भगवान की जो कथा सुनाते थे, वो क्या ये कहते थे कि मुझे इतनी मोटी रकम दो तब मैं कथा सुनाऊंगा? राकेश जी जवाब देना। हमारे यहाँ जो कथा सुनाने की जो परंपरा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वो तो बहुत ईश्वरीय है। राकेश जी बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, आशुतोष जी का आकलन सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अलंबरदार है वो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी व्यक्ति नहीं उतरा इस मामले में। लेकिन ये भी तो हो सकता है इसका एक पक्ष कि जब उनको पता है कि योगी जी संभाल लेंगे तो हमें उतरने की क्या जरूरत है? बटेंगे, कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जब लगा कि योगी जी फंस जाएंगे तो मोदी जी भी उतर गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत भी उतर गए। लेकिन
मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है संघ का और भाजपा का, उनको लग रहा है कि योगी जी निपटा लेंगे अपने स्तर पे, इसलिए हमें उतरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि संघ का और भाजपा का कोई बड़ा नेता उतर जाएगा तो ये भी खतरा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है वो और हाइप में चले जाएंगे। तो हमको यदि उनको हाइप नहीं देना है, मैंने 2 शब्द कहा, राजनीतिक प्रबंधन और कूटनीतिक जाल। हाँ, लेकिन ये जो आप कह रहे थे कि जितने भी कथावाचक हैं सारे बीजेपी के साथ हैं, आज ये बताइए, विनोद जी का भी मानना है और आशुतोष का भी। विनोद जी कह रहे हैं उनसे कोई असर नहीं पड़ता है जब राजनीति होती ऐसा है। इन दोनों का आकलन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है आज भी उनकी अपील प्रभावी है। और उनकी अपील पे देखिए कि तमाम तरह के लोग तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। उनके कहने पे मंदिरों पे भीड़ बढ़ रही, वो कहते हैं जाइए वृंदावन में जाइए, आप ऋषिकेश में जाइए, आप खाटू श्याम जी जाइए, आप सलासर जाइए। उनकी अपील पे यदि लोग वहां जा रहे हैं तो क्या उनकी अपील पे वोट नहीं करेंगे? कथावाचकों की अपील पर वोट अगर करते होते तो कथावाचकों की तमाम पार्टियां बन चुकी हैं और सब चुनाव हारी हैं। गुरुदेव ने भी पार्टी बनाई थी, एक हमारे जो पर कथावाचक तो खुले तौर पर किसी को वोट करने के लिए कहते भी नहीं, कह भी दे मान लो, वो तो इशारों में अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि वो किसकी हिंदुत्व तरफ के है। पक्षधर हैं और जो पार्टी हिंदुत्व की पक्षधर है उधर मैसेज जाता है। मैसेज तो कम्युनिकेट होता है ना, कम्युनिकेट करते हैं कथावाचक। लेकिन मानक एक बात समझिए, मानक एक बात समझिए, हाँ, जो साधु संत की परंपरा है उसमें पैसा लेके कथा कहानी की कोई परंपरा नहीं है, और वो अलग इशू है ना, वो अलग इश्यू है। ये जो नए कथावाचक निकले हुए हैं, इनका खाटू श्याम से आप कोई तुलना नहीं कर सकते भाई, उनकी मान्यताएं हैं। आशु लेकिन देखिए, लेकिन उनकी फॉलोइंग आज भी मान लीजिए करोड़ों में, उसमें कोई उनके आधार कोई पर वोट डिबेट है नहीं ही देता नहीं। कोई, उनके कहने पर कोई वोट नहीं देता हिंदू धर्म में। चलिए, ओके, जैसे मुसलमान में मौलानाओं को एक जमाने में ये भ्रम हो गया था। विजय जी क्या करें? विजय जी जल्दी से। एक माहौल बनता है ना, उससे परसेप्शन बनता है। यदि ऐसा, मैं 100% मान रहा हूं कि उनके कहने से वोट नहीं मिलता, मिल रहा होता तो कमलनाथ जी का क्या होता? वहां पर तो वो विमान के साथ खड़े हुए थे ना, दंडवत करते हुए, वो नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि उनसे माहौल नहीं बनता तो ये कोलकाता में आजकल संत सम्मेलन क्यों हो रहा था इतना बड़ा? सारे कथावाचक क्यों पहुंचे? रामदेव घूम रहे थे पूरे देश में, रामदेव घूम रहे थे। विधानसभा तो चुनाव के पहले माहौल, धीरेन्द्र शास्त्री को अपने अपने क्षेत्र में कथा कराने के लिए होड़ बची थी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में। तो वो एक माहौल वो छिंदवाड़ा में भी किए, वो विदिशा में भी किए, वो जबलपुर में भी किए, कहां नहीं। ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म भी कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। क्या दिलचस्प गर्मा गर्म बहस हुई 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने पर बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं होगा। बहुत धन्यवाद विनोद जी, विजय जी, राकेश जी, आशुतोष और सतीश जी। दर्शकों से फिर से अपील, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस बार दक्षिण का किला बीजेपी भेद पाएगी क्या? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।